तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंग सीगोंग से कहता है कि सीगोंग चलो अब समय आ गया है, हमें इस बॉस मास्टर को यहीं पर खत्म करना होगा, इसलिए मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। जो सुनकर सीगोंग और येंग दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और जो भी जेनसिंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं उन्हें साइड करने लगते हैं। वहीं पे उन दोनों को जोंग्यो की बात इतनी ज्यादा आसानी से मानते हुए देखकर तो डैन के पूरी तरह से होशी उड़ चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिरकार इस कुछ टाइम में इन दोनों के साथ यहाँ पर हुआ क्या जिसकी वजह से ये लोग यंग लीडर की बातें इतनी ज्यादा आसानी से मान रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम जोंग्यो को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, पहले 30% फिर 40% और ऐसे ही करते करते जोंग्यो वहाँ पर अपनी 60% पावर को रिलीज कर देता है, जिसके बाद वो काफी तेजी से हवा में एक जंप लगाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर मुझे इन लोगों को खत्म करना है तो मुझे इन लोगों को कोई भी मौका नहीं देना होगा एक्सप्लोड होने का। अगर मुझसे यहाँ पर कोई भी गलती होती है और अगर मैं इन लोगों को कोई भी मौका देता हूँ एक्सप्लोड होने का तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जो सोचकर जोंग्यो वहाँ पर सुप्रीम इंपीरियल 10 मार्शल आर्ट में से एक अनलिमिटेड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और साथ ही में स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन जिनसिंग के ऊपर एक काफी ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड स्लैश करता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में जोंग्यो की पर्पल फ्लेम बाहर निकलती है जो कि उन सभी जिनसिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और उन लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरह से जलाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलती है। जो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि डैन और बाकियों को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी कम होती है तो डैन अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यंग लीडर का वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहाँ पर वो जिनसिंग कुछ भी नहीं कर पाए और वहीं पर जल के मारे गए, यहाँ तक कि उन लोगों की राख तक नहीं बची वहाँ पर। सच में वो इंसान तो उन सभी मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे हम जोंग्यो को देखते हैं जिसकी स्वॉर्ड राख में बदल जाती है। जो देखते हुए जोंग्यो सोच रहा होता है कि मैं अभी तक इतना ज्यादा कैपेबल नहीं हुआ हूँ कि मैं डिमोनिक फायर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकूं, उसे कंट्रोल कर सकूं, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड भी उस हमले के प्रेशर को झेल नहीं पाई और पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। लेकिन मुझे कोई ऐसा वेपन ढूंढना होगा जो कि मेरे लिए भी सूटेबल हो और साथ ही में मेरी हेवनली डिमन डिवाइन फायर को भी हैंडल कर सके। जोंग्यो वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ये सब देखकर फिर से अपना साउंड अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर से काफी सारे जिनसिंग आ जाते हैं जिनसे वो जोंग्यो को बाकी सभी लोगों के ऊपर अटैक करवा देती है। जो देखकर जोंग्यो सोचता है अगर ऐसे ही चलते रहा तो इन सभी चीजों का कोई भी एंड नहीं है, मैं चाहे कितना भी जिनसिंग को खत्म कर दूं ये लगातार उन्हें बुलाती रहेगी। अगर मुझे इन सभी चीजों को खत्म करना है तो मुझे बॉस मास्टर को ही खत्म करना होगा, उसे उसकी असली जगह के ऊपर भेजना होगा। जो सोचकर जोंग्यो काफी ज्यादा स्पीड में उन सभी जिनसिंग से बचते हुए उनके बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक खाने के बाद वो काफी ज्यादा तेजी से पीछे उड़ते हुए जाती है और सीधे जाकर एक दीवार से टकराती है, जिसके बाद वो फिर से काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर जोंग्यो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी जोंग्यो उसके सामने काफी ज्यादा तेजी से आकर फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर भेज देता है जहाँ से वो आई होती है, यानी कि उसके टॉम के अंदर। जो कर जोंग्यो पीछे मुड़ते हुए बाकियों से कहता है कि मैं बाकी जिनसिंग को तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अंदर जाकर इसे खत्म कर आता हूँ। जो कहकर जोंग्यो को अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर मैं यहीं पे बॉस मास्टर के साथ फाइट करता हूँ तो इसकी वजह से बाकियों को भी नुकसान पहुंच सकता है और इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि बॉस इनके ऊपर भी अटैक कर दे, तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं उससे वहीं पर फाइट करूँ जहाँ से ये आई है। वहीं पे जोंग्यो की बात सुनकर डैन कहता है कि यंग लीडर ये अकेले करना सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें भी आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन जोंग्यो बिना उन लोगों की बात सुने सीधे उस टॉम के अंदर कूद जाता है, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा होता है, जहाँ पर वो गिरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी होगी, मुझे गिरते हुए नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सच में किसी ऐसे एनिमी से फाइट करना जिनके बारे में आप कुछ भी न जानते हो, जिनके पावर के बारे में आपको कुछ भी न पता हो और साथ ही में आप उनके एरिया में जाकर फाइट कर रहे हैं, ये किसी आत्महत्या से कम नहीं है। वहीं पे जोंग्यो ये कहते हुए वहाँ पर अपनी हेवनली डिमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उसकी 90% पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से एनर्जी से बना हुआ हेवनली डिमन अपेयर हो जाता है। वहीं पे जोंग्यो अपनी एनर्जी की मदद से अपनी गिरने की स्पीड को कम करने लगता है और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो वहाँ की जगह वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी फील हो रही है, यानी कि ये पूरी जगह ये टॉम है, यानी कि ग्रेव। जोंग्यो कैसा जैसे ही कहता है तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों लोगों की स्केलेटन होती है। जो देखकर जोंग्यो हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की स्केलेटन है, यही कारण है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा डेथ की एनर्जी महसूस हो रही थी। जोंग्यो ये कह रहा होता है कि तभी उसे साइड से कोई आवाज आती है, जो सुनकर जोंग्यो जैसे ही साइड में देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की जिनसिंग होती है जो कि काफी ज्यादा डरी दिखाई दे रही होती है। जो देखकर जोंग्यो सोचता है आखिरकार क्या हुआ, वो अचानक से इतनी ज्यादा डरी क्यों दिखाई दे रही है, क्या ऐसा हो सकता
लगता है कि मेरे पीछे जो हेवेनली डीमन का फेस बना हुआ है, मेरे पीछे जो हेवेनली डीमन का फेस बना हुआ है, उसे देखकर वो इतनी ज्यादा घबराई हुई है। जो सोचकर जोंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वहीं पे वो जो जिनसिंग होती है वो वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और जोंग जैसे उसके करीब जा रहा होता है तो वो और भी जाती से गुर्रा रही होती है। जो देखकर जोंग को पता चलता है कि ये बात नहीं कर सकती है, लेकिन तभी जोंग जैसे उसके और भी ज्यादा करीब जाता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा से फिर से जोंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके अटैक को जोंग बड़ी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर काउंटर करते हुए उसे पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा से पीछे जाकर दीवार में टकराती है, जिसकी वजह से वो अब और भी ज्यादा भड़क चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने फिर से साउंड अटैक का इस्तेमाल करती है। वो जैसे ही अपने इस अटैक का इस्तेमाल करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से जमीन के अंदर से काफी सारे जिनसिंग बाहर निकलने लगते हैं। जो देखकर जोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक्सप्लोसिव जिनसिंग है, क्या वो बस अपने चिल्लाने से यहाँ पर जिनसिंग क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से एक दूसरा साउंड निकालती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी जिनसिंग होते हैं वो अचानक से एक्सप्लोड होना चालू करने लगते हैं। जो देखकर जोंग काफी ज्यादा घबराते हुए सोचता है कि क्या वो पागल हो चुकी है, उसने यहाँ पर एक साथ सभी को एक्सप्लोड होने का ऑर्डर दे दिया है। जोंग को ये कही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलती है और इसी रोशनी के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी उस एक्सप्लोजन के अंदर हम किसी की परछाई को देखते हैं। तभी उस एक्सप्लोजन के अंदर से जोंग बाहर निकलते हुए कहता है, तुम सच में एक पूरी तरह से एक मॉन्स्टर हो, जिसे अब यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। जो कहकर जोंग वहाँ पर अपनी हेवेनली डीमन डिवाइन आर्ट की पावर को और भी ज्यादा इनहेंस करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होने लगती है। और वहीं पे जोंग के अंदर से जो पर्पल फ्लेम बाहर निकल रही होती है वो वहाँ के फ्लेम को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रही होती है। और वहीं पे जोंग अपनी हेवेनली डीमन डिवाइन आर्ट की पावर को रिलीज करते हुए उसके मैक्स पोटेंशियल पे लेके चला जाता है, जहाँ तक कि अभी उसकी बॉडी की लिमिट है और अभी के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर एक सेकंड के लिए वो बॉस मॉन्स्टर भी हैरान हो जाती है, लेकिन वो फिर से अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल करती है। लेकिन वो पूरी तरह से अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल कर पाती उससे पहले ही जोंग उसके फेस के सामने पहुंचकर उसके फेस को पकड़कर जमीन के अंदर धंसाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने इस गंदी सी आवाज को बंदी रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इस गंदी सी आवाज को सुनकर अब मेरा सर दुखने लगा है। जोंग के ऐसा कहने के बावजूद हम देखते हैं कि वो उसे देखकर लगातार गुर्राती जा रही होती है। जो देखकर जोंग उसे गुस्से में उठाकर दीवार के अंदर पटक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ की जो दीवारें होती है वो भी टूटने लगी होती है। तभी हम उस जिनसिंग का हाल देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरा हो चुका होता है, जो कि अब बोल भी नहीं पा रही होती है। वहीं पे हम जोंग को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से अपने दिमाग के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुका होता है और अब उसे हेवेनली डीमन कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उस जिनसिंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी आवाज को बंद रखनी है। जो कहकर हेवेनली डीमन उसके सर के ऊपर और भी ज्यादा फोर्स लगाता है और उसके सर को वहीं पर फोड़ के मार देता है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ की जो दीवार होती है वो टूटकर नीचे गिरने लगती है। वहीं पे उसके मरते ही हेवेनली डीमन ने जो जोंग के ऊपर कंट्रोल कर रखा होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद जोंग अपने होश के अंदर आ जाता है। होश में आने के बाद जोंग उस जिनसिंग की तरफ देखता है जो कि अभी तक मारी गई होती है, लेकिन उसे देखकर वो पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से वहाँ पर रुक जाता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है कि क्या ये क्या था। तभी हम देखते हैं कि उस जिनसिंग के बगल में कुछ लिखा हुआ होता है, जो देखकर जोंग जैसे उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मैं कभी भी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊँ फिर भी, और मैं तब तक तुम सभी लोगों के ऊपर हमला करता रहूंगा जब तक तुम सभी लोग यहाँ पर तरफ तरफ कर मारे न जाओ। और आखिरी में नाम लिखा होता है मा चुनसो। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।